गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड दो तीन बातें इस बारे में बात करनी है, जिसमें से बीसीसीआई ने अफगानिस्तान को बहुत बड़ा फेवर करा एक बार फिर से, और कैसे अफगानिस्तान अब यहां से नेपाल की हेल्प कर सकता है उस बारे में, और राशिद खान ने नेपाल को लेकर के जो स्टेटमेंट दी उसके बारे में बात करते हैं। एंड देन आई विल कम टू फ्यू अदर टॉपिक्स, अगर वो कवर हो जाती है इस वीडियो में तो गुड इनफ। ठीक है, सबसे पहले राशिद खान पर आता हूं और फिर अफगानिस्तान की हेल्प पर आता हूं। तो राशिद खान से बात हो रही थी, राशिद खान ने बात करते करते कहा कि जी नेपाल ने बहुत सी क्रिकेट खेली है। उन्होंने बोला कि सिर्फ एक दो मैच नहीं, यहाँ साउथ अफ्रीका वाला मैच ऑब्वियसली वो बहुत क्लोज था और बहुत इंटरेस्टिंग मैच था, वो किसी के फेवर में जा सकता था, लेकिन उसके अलावा भी आप मैचेस देखोगे तो उन्होंने टफ मैचेस दिए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम इजी मैचेस जा रहे थे, अच्छे मैचेस उन्होंने खेले, मुश्किल मैचेस उन्होंने खेले हैं, और इसका मतलब ये है कि मेहनत लगातार चल रही है। अब राशिद की जिम्मेदारी ये होगी, मतलब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये मेंशन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि देखिए हमने रिसेंटली सुना कि जी नेपाल, ओमान और अफगानिस्तान मिलकर के एक ट्राई सीरीज खेलने का सोच रहा है, और अगर वाकई में ऐसा चल रहा है तो इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, फिर उसका हमने ये बताया था कि मीडिया कहां से खबर है, क्या खैर वो पुरानी बात है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन अभी इस बात को श्योरिटी और इसलिए हो गई क्योंकि राशिद ने अपनी तरफ से नेपाल को लेकर के बात करी है, विच मींस कि नेपाल के बारे में बात चल रही है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। और अगर बात चल रही है तो कल को जब अफगानिस्तान कमजोर था तो अफगानिस्तान की हेल्प पाकिस्तान ने की थी अपलिफ्ट करने में, अफगानिस्तान की हेल्प इंडिया ने की अपलिफ्ट करने में। आज अफगानिस्तान उस लेवल पर है जहां पर वो पूरी उनकी जो कंट्री है वो सेलिब्रेट कर रही है। तो यहां से जब आप निकलोगे, अब आपकी जिम्मेदारी होगी कि जो आपके नियर अबाउट टीम है आप उसको सपोर्ट करो कि आप भी यार आप ट्राई सीरीज खेलो हमारे साथ, आप और दो तीन नेशन को इकट्ठा करो, क्योंकि और गेटिंग बिगर, तो आप जैसे जैसे उनसे बातचीत करोगे, इकट्ठा करोगे, वैसे वैसे आप स्ट्रांग होगे और सामने वाली टीम जो उसको बहुत हेल्प मिलेगी और वो भी स्ट्रांग होगी। तो आई होप कि यहां से अफगानिस्तान जो है वो नेपाल की हेल्प करने के बारे में सोचेगा, बिकॉज आप लोगों ने साथ में खेला है, याद करो 10 साल पहले खेला था। इट्स टाइम कि अफगानिस्तान भी नेपाल को हेल्प करना शुरू करे। अब आते हैं बीसीसीआई वाली बड़ी हेल्प पर। वो बड़ी हेल्प यह है कि जुलाई के महीने में नोएडा में, जहां मैं रहता हूं उससे कुछ 20 किलोमीटर दूर, ग्रेटर नोएडा टू बी एक्यूरेट, बट नोएडा में अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज होनी है। जी हाँ, बीसीसीआई ने अफगानिस्तान को परमिशन दे दी है, उनके होम ग्राउंड अलॉट कर दिया है, और यहां पर अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज होने वाली है। क्या, कब, कैसे, डेट, ये सब चीज अभी नहीं आई है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि परमिशन ग्रांट हो गई है, उनका होम ग्राउंड यही रहेगा नोएडा में, और यहीं आकर के वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलेंगे। तो जब आपको इतनी हेल्प मिल रही है, कल को व्हेन यू आर ग्रोइंग, कल को आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप अदर टीम्स को जो आपके लेवल की या उसके आसपास की हैं उनको सपोर्ट करो और उनको आप बुला करके लेकर आओ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखो जिस तरह से अफगानिस्तान पिछले कुछ दिनों, अब क्या चेंज हुआ अफगानिस्तान में, मतलब मेजर अफगानिस्तान में क्या चेंज हुआ। पिछले साल अजय जडेजा अफगानिस्तान गए थे, ठीक है, उन्होंने अफगानिस्तान टीम के साथ टाइम बिताया, बहुत सारी बातें वहां पर निकल कर आई कि जी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। उन्होंने खुद भी कहा कि यार ऐसी टीम मैंने नहीं देखी थी। फिर उसके बाद इस बार ब्रावो गए, ब्रावो ने काफी ज्यादा चेंजेस करे। आप देखो बॉलिंग यूनिट और स्ट्रॉन्ग लग रही है और माइंडफुल लग रही है। इसका मतलब ये है कि ब्रावो का इनपुट जो काफी हेल्प कर रहा है। तो और एक और एक्सपीरियंस, एक ऐसा प्लेयर जो एज अ प्लेयर खेल चुका है, एज अ कैप्टन खेल चुका है, एज अ मेंटोर खेल चुका है, एज अ कोच खेल चुका है, तो उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है टी20 क्रिकेट का, और वो हमें अफगानिस्तान क्रिकेट में दिख रहा है। और फिर उसके बाद उन सबके ऊपर जोनाथन ट्रॉट, एक बड़ा कोच जो कि लगातार इस टीम के पीछे मेहनत कर रहा है, उसी तरह से जिस तरह से मोंटी देसाई नेपाल के पीछे मेहनत कर रहे हैं। तो दोनों मोरलेस एक तरह के कोच हैं। हाँ, जोनाथन ट्रॉट को एक्सपीरियंस ज्यादा है इंटरनेशनल क्रिकेट का, और इस वजह से उसका हेल्प जरूर मिलता होगा अफगानिस्तान को। और जिस तरह से आज वो खुशियां मना रहे थे, ये दिख रहा था कि अफगानिस्तान के पीछे बहुत मेहनत करी है ट्रॉट ने। वो गुलबदीन वाला एग्जांपल आप देख लो, वहां से, मतलब मैं सही गलत पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप पीछे खड़े होकर के यू नोटिसिंग एवरीथिंग कि यार कहां पर क्या किया जाए जिससे चेंज हो सकता है। यू थॉट कि अच्छा ठीक है बारिश होने वाली, कुछ ऐसा करते हैं कि मैच एक आध मिनट डिले हो जाए, एक आध मिनट मैच डिले होता है, फिर बारिश आ जाती है। मतलब आप पूरा इन्वॉल्व हो वहां पर, मतलब जैसे फुटबॉल के मैनेजर्स होते हैं, आप वैसे इन्वॉल्व हो क्रिकेट के मैच में, जहां पर यूजुअली हम कोच को नहीं देखते उतना इन्वॉल्व। जो होना होता है पहले या बाद में हो जाता है, ड्यूरिंग द मैच सब कुछ कैप्टन के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर आपका कोच जो है वो इतना इन्वॉल्व है। इस वजह से डिमांड ये हो रही थी कि नेपाल के एक अच्छा बैटिंग कोच रिक्वायर्ड है। अगर एक अच्छा कोच नेपाल को मिलता है तो नेपाल बदल जाएगा। हमने देखा किस तरह से खामियां आंख के सामने दिख रही होती हैं, और अगर एक अच्छा बैटिंग कोच, एक स्मार्ट बैटिंग कोच जो बता सके कि जी आप टी20 क्रिकेट में इस अप्रोच के साथ जाओगे ज्यादा फायदा है, मतलब आपकी अप्रोच भी अच्छी है लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस की जरूरत है, आप थोड़े से चेंजेस कर दोगे चीजें बदल जाएंगी। सो ये कुछ चीजें हैं जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है नेपाल क्रिकेट में, एंड आई रियली होप, देखो ये वाला जो टूर्नामेंट है इसको मैं बड़ा इसलिए बार बार कह रहा हूं, आपके सामने ऑस्ट्रेलिया बाहर, पाकिस्तान बाहर, न्यूजीलैंड बाहर,
बड़ी बड़ी टीम्स बाहर चली गई हैं और एंट्री किसको मिली है? साउथ अफ्रीका को। यहां से साउथ अफ्रीका या अफगानिस्तान को एक फाइनल में जाएगी। इन्होंने फाइनल्स नहीं जीता, आज तक खेला नहीं है इन्होंने फाइनल, तो आप फाइनल पहली बार जीतने का मौका मिलेगा, मतलब एक नई टीम को ट्रॉफी मिल सकती है। फिर उसके बाद इंडिया है और इंग्लैंड है, ठीक है। तो इस बार जो बहुत सारी बड़ी टीम है वो ऑलरेडी बाहर है, तो इसलिए इस T20 वर्ल्ड कप को मेरे हिसाब से ये बहुत सारी T20 वर्ल्ड कप है, क्योंकि हमने बहुत सारे अपसेट्स देखे, हमने रियल क्रिकेट देखी, हमने वो IPL वाली पाटा पिच वाली क्रिकेट नहीं देखी, हमने रियल क्रिकेट देखी जहां पर बैट्समैन और बॉलर दोनों स्ट्रगल कर रहे थे। तो दिस इज द रीजन। और 20 टीम्स आई थी, सब टीम को मौका मिला। अब देखो यूएसए ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि जी हम जाकर के पहले तो यहाँ खेलेंगे फिर सुपर 8 में भी खेलेंगे, सो वहां भी उनको वो एक्सपीरियंस मिला। और साउथ अफ्रीका से नेपाल एक रन से रह गया, वरना वो एक विन उनके लिस्ट में आ गई थी टेस्ट डिफीट वाली। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, स्कॉटलैंड आगे निकला, मतलब बहुत सारी चीजें थी। स्कॉटलैंड ऑलमोस्ट थोड़े से रह गया, वरना वो भी नहीं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हमने देखी जो हम यूजुअली एक्सपेक्ट नहीं करते। और इससे क्या होगा? इससे क्रिकेट ग्रो होगा, इससे वो 8 टीमों के बीच में नहीं होगा। अब क्या फायदा? T20 क्रिकेट हो रहा है, उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये XYZ फला टीम खेल रही है, बस बाकी टीम को मौका नहीं मिल रहा। भाई आपने इस टीम को मौका दिया, इन टीम्स को मौका दिया, तब हमें समझ में आया कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है। सो ये वाला T20 वर्ल्ड कप बहुत अच्छा था। आई होप कि आगे ये ऑब्वियसली ये कंटिन्यू रहेगा, आगे इस तरह से कंटिन्यू रहेगा और प्रिपरेशन से टीम्स आएंगी, बिकॉज अब टीम्स ने ना देख लिया है कि अच्छा जी इसकी स्ट्रेंथ ये है, अच्छा इसकी वीकनेस ये, अच्छा इसको यहाँ पर हिट किया सकता है। एक बार आपने खेल लिया, जब आप अगली बार आओगे आप उन खामियों पर काम करके आओगे और उनकी स्ट्रेंथ को बीट करने के लिए अपनी वो स्ट्रेंथ डेवलप करके आओगे। सो अब यहां से नेपाल के लिए बहुत कुछ है, बस मुझे एक चीज देखना यह है कि नेपाल क्रिकेट का जो कैलेंडर है वो कितना एक्टिवली काम करता है। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और आप बैकएंड पर कितना काम कर रहे हो, अपने डोमेस्टिक सर्किट पर कितना काम कर रहे हो, अपने ग्राउंड्स पर कितना काम कर रहे हो, आपकी जो फैसिलिटीज हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को या जो इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर दैट मैटर या इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को मिलती है, उस पर आप कितना काम कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। अब देखते हैं यार यहाँ से, और यहाँ से भी देखना है कि अफगानिस्तान क्या करती है। अफगानिस्तान ने एक बहुत बड़ा स्टेप आगे लिया है। अब जब अफगानिस्तान यहां से मुड़ती है तो क्या अफगानिस्तान ये सोच लेता है कि नहीं भैया हमको तो इंडिया सीरीज खेलनी है, नहीं भैया हमको तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज, ऑस्ट्रेलिया तो मना कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेलनी है, फिर हमको न्यूजीलैंड से खेलनी है, फिर हमको साउथ अफ्रीका से खेलनी है, या फिर वो ये भी सोचते हैं कि नहीं यार कुछ सीरीज मुझे नेपाल के साथ भी खेलनी है, कुछ सीरीज मुझे ओमान के साथ भी खेलनी है, कुछ सीरीज मुझे नीदरलैंड के साथ भी खेलनी है, सो दैट दोनों तरह से। कल को आपको हेल्प मिली थी, आज आपका वो टाइम आ गया है जब आप हेल्प करो। सो दो चीजें अभी देखनी रह रही है, पहला ये कि अफगानिस्तान कहां तक जाता है, दूसरा ये कि ये जो नेपाल के बारे में बातचीत चल रही, जो राशिद खान ने बात करी, कितनी जल्दी ये इंप्लीमेंट होता है, कितनी जल्दी हमें दिखता है कि ये दो टीम आमने सामने आती हैं, खेलती हैं, एक्सपोजर देती हैं। और एक और चीज कि नेपाल कितनी जल्दी अपने डोमेस्टिक सर्किट को और अपने कोचिंग वाली यूनिट को, इसमें बैटिंग कोचिंग जरूरत है, उसको लेकर के आता है। खैर ये कुछ चीजें थी, इस बारे में मैंने सोचा कि बात करूं कि भाई इंडिया में भी से मैचेस करा रहा है नेपाल, और सॉरी मैं नेपाल क्यों बोल रहा हूँ, आई विश कि नेपाल का मैच होता है यार। बीसीसीआई मैचेस करा रहा है बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान का, एंड लेट्स जस्ट होप कि यहां से कुछ पॉजिटिव निकले। और जितने भी नेशन हैं, सिर्फ नेपाल नहीं, जितने भी नेशन हैं जो अभी फुल मेंबर्स नहीं हैं, उन पर काम और वो फुल मेंबर्स बने, सो दैट डिफिकल्टीज आनी शुरू हो कंपटीशन में। 8 टीम में खेलकर क्या फायदा यार, क्यों क्रिकेट को मारना। खैर मुझे दैट्स माय थॉट, आपका क्या थॉट है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर।